हेलो फ्रेंड्स। तो आइए फिर से एक बार हम आ चुके हैं आप लोगों के साथ अपने सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें आज ये चौथा क्लास है हम लोगों का देखेंगे। और जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को कहा था कि पहले दूसरे और तीसरे वीडियो में जैसे थोड़े आसान आसान प्रश्न थे, थोड़े नहीं बहुत ही आसान आसान प्रश्न थे। एक दो प्रश्न ऐसे थे, दो चार प्रश्न ऐसे मिल रहे थे हर वीडियो में जिसमें थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हाँ, थोड़ा सा कुछ मज़ा आ रहा है प्रश्न को बनाने में। क्योंकि मज़ा तो तभी आता है प्रश्न को बनाने में जब प्रश्न में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी महसूस हो आप लोगों को, तभी मज़ा आता है। तो चलिए आज जो लेकर वीडियो आए हैं इसमें आपको मज़ा आएगा। और इस प्रश्न को सॉल्व करने में आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, कुछ लेवल का प्रश्न जो है सो आज हम प्रैक्टिस किए हैं। तो चलिए आपके सामने है एनटीपीसी का 2026 का जो पेपर हुआ था सीबीटी 1 का, उसका क्वेश्चन है। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को 10,000 प्रति वस्तु की दर से बेचा। उसे एक वस्तु पर 20% की हानि हुई और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ हुआ। संपूर्ण लेन-देन में उसका हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप लोग प्रश्न सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले पूरे प्रश्न को पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्योंकि पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद होता ये है भाई कि जैसे मान लीजिए कि हमने ये ऊपर वाला पढ़ा, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि एक-एक सेंटेंस पढ़ के भी प्रश्न को कर रहे हैं, तो इससे पता होता क्या है, इससे जब आप पेपर में बैठते हैं ना तो आपको जो आदत लग जाती है, एक-एक सेंटेंस को आप पढ़ के लिखते जाएँगे, उसको सॉल्व करते जाएँगे और अंततः बाद में पता चलेगा कि ये जो बीच में हम 2 लाइन पढ़े हैं ना, इसका कोई मतलब ही नहीं था, इसको जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी हमारे पेपर को पूरी तरह से सॉल्व करने में क्वेश्चन को। तो इस वजह से एक बार ज़रा क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा-सा ये होता है कि आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं भैया अपने प्रश्न पे और प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि ये प्रश्न कैसे हल करते हैं हम लोग। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसको तो हम लोग बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ। देखिए, एक चीज़ नोट कर लीजिएगा अगर कॉपी लेके बैठे होंगे तो, कि जब भी लिखिएगा कि जब विक्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु पर x% का लाभ हो तथा दूसरे पर x% हानि हो, तो इस केस में हमेशा ही हानि होता है। पहले केस पे अगर जैसे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक चीज़ आप लोगों को अभी समझाऊंगा। तो अब ये चीज़ तो मैंने बता दिया कि हमेशा हानि होता है, तो हानि प्रतिशत निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ज़्यादा मतलब झोल झाल करने से बेहतर है सीधे एक्स स्क्वायर बट्टे में 100 कर देना है, आपका आंसर जो है सो निकल जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु पर x% का लाभ तथा दूसरे वस्तु पर x% की हानि हो, तो हानि प्रतिशत बराबर एक्स स्क्वायर बटे में 100 होता है। इसी पे हम लोग को निकालना है, ठीक है। और जरा सा लिखावट पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए क्योंकि मेरे पास पेन है नहीं, तो मैं हाथ से लिख रहा हूँ, इस वजह से ऐसी मेरी राइटिंग हो पा रही है, ठीक है। तो चलते हैं, अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, इतना तक आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ आप लोग खुद सोचिए कि मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की है, ठीक है। मान लीजिए कोई 100 रुपए की वस्तु है, दो वस्तुएं 100 रुपए में खरीदा गया है। एक जैसे एक वस्तु पे पहले देखिए, अगर पहले किसी जैसे मान लीजिए कि ये 100 रुपए हो गए, ठीक है। अगर इस पे पहले हानि हो और बाद में लाभ हो, तब देखिए क्या निकलता है। जैसे मान लीजिए कि 10% का है, 10% का लाभ और 10% की हानि हम लोग कर रहे हैं, तो पहले 10% की हानि करेंगे तो हो जाएगा 90। अब फिर इसमें अब 10% जब जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा।
तब भी हमारा हानि ही हुआ हुआ। और अगर मान लीजिए कि पहले हम लोग प्रॉफिट इसमें करते हैं 10% का और बाद में हानि करते हैं तो 110 हुआ हमारा। और फिर इसमें हम लोग माइनस करेंगे 10% तो 11 घट जाएगा हमारा, तो 11 घट जाएगा तो फिर से 99 हो जाएगा। तो हर ये इस केस में हमारा जो है सो हानि ही होता है। अगर सेम जैसे दिया हो कि हाँ 10% या 20%, अगर सेम दर से हानि या सेम दर से प्रॉफिट एक साथ होता है तो हमेशा और हमेशा हानि होता है। और उस केस में हानि परसेंट हम कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर बट्टों में 100 होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे और प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए जब तक मैं इसको कर रहा हूँ, और तुरंत सॉल्व करके और आप लोग बैठ जाइए और उसके बाद जब हम करेंगे तो देखेंगे। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि वस्तु जो है सो हमारा, अब देखिए मैंने इसलिए कहा था कि इसमें अब 10,000 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, 10,000 लेने की, यहाँ 10,000 से हमें मतलब ही नहीं है। सीधे क्या करना है, 20% की हानि हुई है, 20% का लाभ हुआ है। तो मैंने क्या कहा था भाई, एक्स स्क्वायर बट्टे में 100। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 20 का स्क्वायर करना है और 100 कर देना है। तो 20 से स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 400। अब बट्टे में 100, 00 से 00 कट जाएगा तो मेरे दोस्त कितना निकल कर आएगा हमारा, 4% जो है सो हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आप बेसिक से करना चाहेंगे तो बेसिक से भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है इसलिए मैं आपको बेसिक से करके बताता हूँ, अगले प्रश्न से मैं बेसिक आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि बेसिक में समय ज़्यादा लगेगा और इस समय बर्बाद करके फ़ायदा है नहीं। सीधे फार्मूला से कीजिए। चलिए मैं बता ही देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें कह रहा है दोस्त, इसमें कह रहा है क्या कि 10% की जो है सो हमारा, अरे यार हट भी जाओ भाई, जैसे ये कह रहा है हमारा कि देखिए 10,000 है। ठीक है, अब 10,000 को मान लीजिए एक ये 10,000 है, दूसरा वस्तु भी 10,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, अब इस पे कह रहा है कि हमें 20% की हानि हुई है। तो 20% की हानि हुई है मतलब कि ये हम लोग 80% में बेचे हैं, यानी 4 में बेचे हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को सब किसी को पता है ना कि 1/5 होता है। तो अगर हानि हुई है तो 4 में बेचे, अगर फायदा हुआ है तो 6 में बेचे। तो हानि हुई तो 4 में बेचेंगे और तब हम लोग निकाल लेंगे 5 से क्रय मूल्य। तो कैसे निकल जाएगा, ये 4 से कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा 250 और 250 पच्चे 12,500। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे निकल के कितना आ रहा है भाई, 12,500। यहाँ पे तो हमारा 12,500 निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या होगा, अब ये हमारा 20% का फायदा हुआ है तो यानी कि हमारा 10,000 बट्टे में 6 और गुने में हम लोग निकालेंगे अब 5। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50,000 और 50,000 2 से काटेंगे तो 25,000 बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों हमारा क्या निकल के आ गया, ये भी हमारा सीपी है और ये भी हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है, ये हमारा एसपी है और ये हमारा एसपी है। अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्त, अब ये दोनों का एसपी हो गया और ये दोनों का सीपी हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, जो भी आएगा वो इन दोनों को जोड़ के, और इन ये जो विक्रय मूल्य है हमारा सीपी है, सॉरी हमारा सीपी है, अब जो ज़्यादा आएगा उसको हम लोग घटा लेंगे। अगर जो ज़्यादा लगेगा, अगर ये हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमारा फायदा होगा। और अगर विक्रय मूल्य अगर कम होगा और क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हमारा हानि होगा। तो उस प्रकार से करेंगे। तो देखिए जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो और भी कर देते हैं हम। ठीक है, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे भी कर देते हैं, करके दिखाई देते हैं आप लोगों को। आइए, ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये भी लीजिए। ठीक है, ये सीपी था, समझ में आ गया, ये सीपी था, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए भाई, अब क्या हो गया, अब इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये 3 से जाएगा तो 12,500 में से 37,500। अब 37,500 और 25,000 तो 25 35 60, अब 62,500 बट्टे में 3। तो टोटली हमारा कितना आ रहा है, 62,500 बट्टे में क्या, 3। ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, कुल सीपी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कुल सीपी हो गया, टोटल सीपी हो गया। अब टोटल हमारा एसपी कितना हो गया, आप देखिए, अब टोटल एसपी हमारा कितना आ रहा है, 20,000। कितना आ रहा है, सॉरी हाँ 20,000। टोटल एसपी कितना आ रहा है, 20,000। अब देखिए, अब ये 20,000 जो एसपी जो है सो ये हमारा कम दिख रहा है,
क्योंकि इसको ऐसे भी कीजिएगा तो 60,000 अगर 3 से काटिएगा तो 20,000, बाकी जो 2500 में 3 से भाग दे रहे हैं तो 2500 में मान लीजिए 800 भी हो रहा है तो 800 रुपये तो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये हमारा फायदा हो गया। तो फायदा हो गया तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, अब ये क्या करेंगे हम लोग एसपी सीपी में से एसपी घटाएंगे। अब क्या करेंगे 62,500 और ये 3 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 60,000। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा 62,500 में से जब 60,000 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 2500 बट्टे में 3, ये क्या हो गया हमारा लॉस हो गया, ये हमारा लॉस हो गया। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें निकालना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे 2500 बट्टे में 3 और बट्टे में क्रय मूल होता है, बट्टे में क्रय मूल हमारा कितना है 62,500 बट्टे में 3, तो यहाँ करेंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर और 62,500 हमारा नीचे आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा और 25 से 625 कटेगा तो हो जाएगा 25 25 हाँ 625 और 1 बट्टा में 25 बराबर में आप लोगों को पता है 4% फ्रैक्शन वैल्यू होता है, जो कि आपका आंसर निकल के आ चुका है। तो अब आप लोग देखिए कि इतना पैतरा आपको करना है कि सीधे सीधे जो मैंने आपको बताया था कि हाँ x²/100 करके आंसर निकालना है वो करना है। ये आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए कौन ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न पे बहुत टाइम दे दिया, 10 मिनट टाइम हो गया लगभग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए दूसरा प्रश्न कहता है मेरे भाई कि एक व्यक्ति, नहीं 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 यार यार गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो, देखिए फिर से आ चुका है दूसरा प्रश्न आपके सामने। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 42,000 की वस्तु की दर से, यानी प्रत्येक वस्तु कितने में बेच रहा है 42,000 में, और एक वस्तु पे 45,000 की क्या हो रही है लाभ हो रही है, और दूसरी वस्तु पे 45,000 की ही कितने क्या हो रही है हानि हो रही है। और इस पूरे लेन देन में जो है सो हमारा समग्र हानि या लाभ और निकटतम पूर्णांक तक आएगा, यानी कि एग्जैक्ट आंसर हमारा नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखते हैं भाई, अब मैंने क्या कहा था कि अगर सेम चीज हो तो x², एक तो आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा हानि होगा, x² बटे में 100 हानि होगा, तो 45 का स्क्वायर कितना होगा 45 का स्क्वायर। एक चीज मैं आप लोगों को और सिखा देता हूँ, लगे हाथ देखिए दोस्त, जैसे जिस संख्या के 2 अंकों की संख्या जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे 15 25 35 45 55 65 75 इत्यादि, तो इसका वर्क करना है तो पता है क्या करना होता है, इसका वर्क करना होता है तो एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या ये जो लास्ट है 5 का, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 5 जब लास्ट में रहता है ना तो उसका वर्क करेंगे तो वो 5 ही लास्ट में आएगा, ठीक है। तो आपको हमें क्या करना है, हमेशा इसको 5 5 25 लिख ही देना है, ठीक है, 5 5 25 लिख ही देना है, ठीक है। और जो अगला संख्या बच रहा है जो दहाई स्थान पे है, ये जो भी संख्या है इससे 1 अंक बढ़ा के और उसमें गुना करना, जैसे ये 1 है तो इससे 2 अंक, 1 अंक बढ़ाइए 2, तो 1 दूने 2 यानी कि 225, ये है 2, ठीक है। तो इससे 1 अंक ज्यादा क्या हो 3, तो 3 दूनी 6, ये है 3 यानी 3 से 1 अंक ज्यादा 4, तो 4 3 12, और ये है 4, तो 4 पच्चे, इससे 1 अंक ज्यादा 5, तो 4 पच्चे 20, ये होगा। जैसे 55 का हो गया हमारा, तो 55 का 5 25 और 5 6 30, 65 का हो गया हमारा, तो 25 25 और 6 7 42। तो ऐसे आप लोग निकालिएगा जिसके लास्ट में 5 रहे। चलिए आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझे होंगे, ये चीज एक नई चीज आप लोग समझे होंगे, ठीक है। अब प्रश्न पे चलते हैं वापस, हम पुनः अपने प्रश्न पे चलते हैं भाई। और अब देखिए हमारा प्रश्न है कि 45 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 5 25 25, और ये हो जाएगा हमारा 20 25 और बट्टे में 100, तो हमारा हो जाएगा यानी कि 20.25% का जो है सो हमारा क्या हो जाएगा नुकसान हो जाएगा, 20.25% का हमारा हो जाएगा नुकसान, ठीक है। अब 20.25% का जो हमारा ये क्या हो जाएगा नुकसान हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब ये जो नुकसान हो जाएगा तो ये नुकसान किस पे होगा, सबसे पहले तो हमारा अब क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा।
तो अब ये नुकसान जो होगा, तो ये नुकसान तो क्रय मूल्य पे हुआ है ना, सीपी पे लाभ या हानि होता है। तो क्रय मूल्य हम लोग कैसे निकलेगा, तब देखिए इसी से हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसी का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू कर लेते हैं। अब यहाँ तक मिटा दे एक बार, यहाँ तक एक बार मिटा दें, जो हमारा जो मूल चीज़ है वो निकल के आ चुका है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अब दोस्त अब इसी का निकालेंगे तो क्या होगा, अब जैसे इसका हम लोग क्या करेंगे, 20, 25 और बट्टे में ये पहले से प्रतिशत है तो 100 हो जाएगा, और दशमलव खत्म होगा तो डबल जीरो और आ जाएगा। अब इसको हम लोग काट लेंगे 5 से, तो 5 चौके 20 और 0 और 5 25, और ये 5 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2000। फिर इसको काटेंगे 5 से, तो 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 81, और ये हमारा हो जाएगा 5 चौके में 20, 400। अब ये नहीं कटेगा, यानी 81 बटे में 400 जो है सो हमारा फाइनल निकल के दोस्त आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 81 बटे में 400। इसको भी हटाइए। अब हमारा इससे मतलब नहीं है। अब याद रखिएगा क्या आया था भाई हमारा, 81 बट्टे में 400, ठीक है। ये हमारा क्या आया था, नुकसान आया था। अब बताइए 81 बटे में 400 जो फ्रैक्शन वैल्यू में जब आता है तो ऊपर वाला है लॉस, और ये है हमारा क्या, सीपी। ये हमारा क्या है, सीपी। अब जब सीपी हमारा 400 है और लॉस हमारा 81 है, तो इस पे दोस्त हमारा एसपी कितना निकल के आ जाएगा, 319 निकल के आ जाएगा। अब ये 319 एसपी जो है ये किसके बराबर होगा, सोचिए जरा एक बार। 4200 जो प्रति वस्तु की दर से बेचा गया है, तो दो वस्तु को बेचा गया है, तो दो वस्तु को बेचा गया है, तो 42 दूनी 84,000, यानी कि 84,000 जो है सो हमारा एसपी हो जाएगा। तो हमारा एसपी कितना होता है, यहाँ नजर आ रहा है भाई मेरे, 84,000, जो कि हमारा किसके बराबर है, 319 के बराबर है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है लॉस। यहाँ पे परसेंट, लाभ या हानि पैसे में, देखो रुपये में निकालना है, देखिए रुपये में निकालना है, ठीक है। अब निकालना है तो हमारा लॉस कितना हुआ, 81 का। अब हम दोस्त 81 निकाल देंगे, और इसको निकाल करके हमारा आंसर जो है सो हमारे सामने रहेगा। अब मेरे हिसाब से ये कटने को देखिए जरा, रेडी है। 319 और 84 में तो मुझे नहीं दिख रहा है कोई समानता है, नहीं कटेगा, तो इसको गुना ही कर लेते हैं। चलिए 84 में 81 से गुना करिए ना, तो 84 में 81 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 84, 84 में 81 से गुना करके हो जाएगा 84, और 8 से करिएगा तो 8 8 64, और 6 है, सॉरी 8 चौके 32, 2 और 3 8 8 64 और 3 67, यानी कि अब हमारा हो जाएगा क्या, 4 0 1 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 6, और इस पे बैठ जाएगा हमारा 3 0 बैठ जाएगा, और अब ये हमारा नीचे आ जाएगा 319। अब इसका जो है सो हमें क्या करना है, भाग निकालना है। तो भाग निकाल के देखिए एक बार जरा करिएगा, 319 से करिएगा, एक बार जरा, हाँ 319 से करिएगा तो हो जाएगा हमारा 638, तो 2 हमारा सबसे पहले आ जाएगा। अब 38 हो जाएगा, अब इसमें 638 हो जाएगा तो ये घट जाएगा तो हमारा 42 हो जाएगा। अब हमारा कितना चला जाएगा, 42। अब कट के हमारा 42 हो जाएगा, तो 42 पे अब फिर से ये हो जाएंगे, ठीक है। अब 319 से 1 से गुना करेंगे क्योंकि 424 है, तो हमारा कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। अब 319 घटाएंगे इसमें से तो हमारा कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 105, 100 हमारा 5 आ जाएगा, 100 हमारा 5 आ जाएगा, और क्योंकि 105 319 जरा घटाइएगा, 5 आ जाएगा, और हाँ नहीं भाई, हाँ 14 में से 9 जाएगा 5, और 0 105, ठीक है। 105 पे हमारा आ जाएगा फिर से 3 0, ठीक है। अब करिए, अब 1050 में करिए। अब 1050 में आप 3 से करिएगा तो 3 3 9, और 19 3 57, यानी 957। तो यहाँ पे हमारा फिर से आ जाएगा 3, ठीक है, 3 आ जाएगा, 957 आ जाएगा, ठीक है। अब 957 आ जाएगा तो फिर हमारा हो जाएगा 1057, 1050 957। तो आप लोग देखिए 50 50 100 होता है, उसमें 7 कम करिए 93, तो यानी अब हमारा 9300 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 9300। कैलकुलेशन बहुत गंदा है इसका, 9300 बच जाएगा, ठीक है। अब फिर हम लोग करते हैं, इसमें 3 से गुणा करें, 3 3 तो 9 हो जाएगा, 19 57 ज़्यादा हो जाएगा, तो अब लोग करते हैं हम लोग 2 से, फिर हमारा बैठ जाएगा 2, ठीक है। और इतना क्यों करना, आप यहीं से ऑप्शन पे आइए ना, ऑप्शन 213 के बाद देखिए 213, 214 है खत्म, 214 है खत्म, 213 आ रहा है तो इसमें भी 29 है और इसमें भी 29 है। यहाँ लाभ है, यहाँ हानि है, तो हमारा क्या हो रहा है, हानि। लाभ तो हो नहीं रहा, तो हमारा कट जाएगा। यहीं से हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। आशा करते हैं इस प्रश्न को भी बहुत बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। चलते हैं तीसरे प्रश्न पे, और तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि अमित
दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तुओं को 360 में बेचता है। कितने में बेचता है? 360 में। प्रत्येक को एक पर 20% का लाभ और दूसरे परसेंट पे 10% की हानि होती है। पूरे लेन देन में या लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, दशमलव के बाद 2 स्थान तक सही है। अब इसमें हमारा जो है सो वो क्या है कहते हैं, रेट बदल गया। ठीक है, रेट बदल गया, यानी 10% 20%। तो इसको तो फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे। अब आ जाइए सीधे। अब सीपी और एसपी, ठीक है, पहले को बेचता है, मान लीजिए ये हो गया ए और ये हो गया बी वस्तु। ठीक है, ये वस्तु बी वस्तु। अब बेचता क्या है? पहले को 20% का प्रॉफिट पे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता है 1/5। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो 6 हो जाएगा, यानी एसपी हो जाएगा 6 और सीपी तो हमारा 5 का है। यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। दूसरे को बेचता है 10% की हानि पर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, हानि है तो माइनस होगा, तो एसपी हमारा 9 हो जाएगा, सीपी हमारा 10 हो जाएगा। तो सीपी हमारा 10, एसपी हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करा भाई, अब आगे क्या करा है, तो कितने परसेंट की लाभ या हानि होती है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोगों को कैसे निकालना है लाभ या हानि, यानी कि अब टोटल सीपी हमारा लिखना पड़ेगा, टोटल एसपी हमारा लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ से एक ध्यान योग्य देने बात ये है कि भाई शुरू में कह रहा है कि दोनों वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु को 360 में बेचा गया है, यानी विक्रय मूल्य समान है, जो कि हमारा यहाँ पे समान नहीं है। हमारा यहाँ पे एक 6 है और एक 9 है, तो इसको हम लोग बराबर करेंगे। तो इसमें 3 से गुणा करके 18 करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे। जब 3 में इधर भी गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा 15 और 2 से इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, और ये हमारा 18 इधर है ही और ये भी 18 है। तो अब हमारा टोटल सीपी और एसपी कितना हो जाएगा? सीपी हमारा हो जाएगा 20 और 15 35 और एसपी हमारा टोटल निकल के आ जाएगा 18 18 36। ठीक है, अब देखिए, अब एसपी हमारा हो गया 36, सीपी हमारा हो गया 1। फायदा कितने का हुआ? 1 का हुआ। कितने पे हुआ? 35 पे हुआ। गुना में 100 करिए तो हमारा कितना आ जाएगा निकल कर? 35 दूनी में 70 और हमारा 30 आ जाएगा। उसके बाद फिर 30 आ जाएगा हमारा, तो 30 से 35 तो कटेगा नहीं, दशमलव जाएगा तो 300 बैठेगा और 300 बैठेगा तो फिर आप 8 से करिए, 8 तिरके 24, 240 और 5 अठे 40, यानी कि 280। 280 8 से करिए और इस प्रकार देखिए हमारा आंसर भी क्या है, या आंसर में अब देखिए ढूंढिए क्या है। वैसे भी हमारा 2 के बाद करने की जरूरत नहीं था क्योंकि 2.86 था, यहाँ पे 86 था, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आशा करते हैं समझे होंगे। अगले प्रश्न पे निकलते हैं दोस्त। इसमें कुछ नहीं करना, बस अपना सीपी और एसपी को, जैसे कह रहा है कि 20% लाभ तो सीपी 5 एसपी 6, 10% हानि है तो सीपी 10 एसपी 9। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों सीपी समान है, तो दोनों सीपी समान आपको समझने की जरूरत है, स्पष्ट तौर पे तो कह नहीं रहा है कि दोनों सीपी समान है। तो सीपी इस वजह से समान है, एसपी क्योंकि शुरू में कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को, प्रत्येक वस्तुओं को 360 में बेचा गया है। मतलब क्या हुआ, दोनों वस्तु को 360 में बेचेंगे तो दोनों को सेम में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य तो हमारा दोनों का समान ही होगा। तो इस वजह से एसपी समान है। अब एसपी को सेम करेंगे तो इधर भी गुना करेंगे, रेशियो में है तो बराबर तो करेंगे ही रेशियो। अब रेशियो बराबर करके हमारा 35 आ गया क्रय मूल्य, 36 आ गया विक्रय मूल्य, 1 का हो गया फायदा। क्रय मूल्य 35 पे परसेंट करने के लिए गुना हम लोग 100 से कर देंगे, हमारा 286% जो है सो प्रॉफिट निकल के आता दिख रहा है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्त। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई मेरे, अमन ने 1.5 लाख रुपए प्रति मकान। देखिए सबसे पहले ना हमें 1.5 लाख, ना हमें ये 1,99,000 कुछ से मतलब है, हमें सीधे कह रहा है कि 5% लाभ, 5% प्रॉफिट। यहाँ पे लाभ हुआ, यहाँ पे हानि हुआ। मैंने क्या कहा था, x² बट्टे में 100, एलवज क्या होगा, हानि होगा, याद रखिएगा। तो हमारा लॉस परसेंट अब निकल जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 100 हमारा कितना। अब यहाँ पे गुना करने का गलती मत कीजिएगा, गुना करने का गलती मत कीजिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, ये फॉर्मूला है, ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। इसमें फ्रैक्शन वैल्यू का दिमाग लगाइएगा, काम हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू, भाई ये पतला इतना क्यों हो गया यार, कैसे पतला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू वाला दिमाग नहीं लगाना है, सीधे अपना हो जाएगा कितना, 0.25% का हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। किधर है, ए नंबर ऑप्शन है। ठीक है, देखिए कितना आसानी से बन गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को
कुल 2312 रुपए में खरीदा। यानी ए और बी दोनों का क्रय मूल्य स्पष्ट नहीं दिया है, लेकिन कहा है कि दोनों को मिलाकर जो खरीदा है, दोनों को खरीदा है, तो दोनों को खरीदने में इसे 2312 रुपए लगे हैं। ए को 16% की हानि पर बेचता है, ठीक है, बी को 20% के लाभ पर बेचता है। तो ए और बी का विक्रय मूल्य समान है। देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि विक्रय मूल्य समान है। वहां पे विक्रय मूल्य दिया हुआ था कि कितने में बेचा है, और यहाँ पे सीधे कह रहा है कि हमारा जो है सो ये इतने में खरीदे हैं। तो अब ए और बी के पूछ रहा है, ए और बी के क्रय मूल्य में अंतर। तो इसको देखिए, इसको सबसे पहले अगर आप ऐसे बना लीजिए ना, जैसे ए को कितने परसेंट की हानि में बेच रहा है, 16% की, तो 16% की हानि में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 84% में। बी को कितने परसेंट के लाभ पर, 20% के लाभ पर, तो यानी कि 120 में, ठीक है। अब ए बट्टे में बी हमारा निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 120 बट्टे में 84, ठीक है। देख लीजिए 4 12, हाँ 12 से हो जाएगा 10 और 12 से होता है 84। अब ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा हमारा बी। अब ये दोनों का क्या हो गया, ये हमारा सीपी निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि दोनों का ये जो सीपी निकल के आ गया, अब कह रहा है कि हमारा सीपी दोनों का कितना है, 2312 रुपए, जो कि यहाँ कितना है, 17। इनका अंतर कितना है, 3 है। अब ये अंतर ही तो पूछ रहा है कि ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर कितना है, ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर कितना है, ठीक है। अंतर, ये सीपी क्यों हुआ, ये अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको सीपी क्यों कह दिए, इसलिए कह दिए कि ए जो वस्तु है इसको हम लोग क्रय मूल्य खुद का मान लिए कि हाँ ए में खरीदा गया है, बी में खरीदा गया, और इसके 84% में, ए को 84% में बेचा गया और बी को 120% में बेचा गया है। तो ये दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो विक्रय मूल्य जब भी हम बी का 120% करेंगे, तो 120% किसका करेंगे, क्रय मूल्य का ही करेंगे, जो कि हम बी का किए हैं, तो इसका मतलब वो बी का क्रय मूल्य है। और ए का 84% है, यानी कि क्रय मूल्य का 84%, तो इस वजह से हमारा सीपी निकल के आएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो अब हमारा जो सीपी हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, लेकिन ये कितना कह रखा है, 2312, और हमारा अंतर पूछ रहा है 3 का। तो 17 से अब इसको काटिए ना, 17 एकम में 17, 5 हो जाएगा, 5 नहीं 6 हो जाएगा, 17 तिया में 51 और 17 छक में 100, तो 1 बराबर कितना हो गया हमारा, 136। तो हमारा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 में 136 से गुना करिए, 300 और 36 का 108, यानी कि 408 रुपये जो है सो हमारा आंसर निकल के आ रहा है। आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसको एक तरीके से और बता दें, जल्दी से एक तरीके से और बता देता हूँ, बाकी अब प्रश्नों को मैं करूँगा धड़ाधड़, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं जो समझाना चाहता था मैं, ठीक है। अब एक तरीके से और करेंगे, क्या ये आसान तरीका होगा, वो भी आसानी था, सीपी और एसपी लिखिए, और दूसरे को 16% का था, 16% की हानि पर था, तो 16% की हानि क्या होगा हमारा, हो जाएगा अगर हम यहाँ 100 करेंगे, यहाँ हमारा 84 करेंगे, 4 से दोनों कट जाएगा, तो चलिए 25 और 21 हो जाएगा, ये हमारा चीज का, इसको बाद में निकाल लेंगे। 20% लाभ पर बेचते हैं, यानी कि 5 से क्या करते हैं, 6 करते हैं, ठीक है, 5 से क्या करते हैं, 6 करते हैं। आगे आइए। अच्छा, 1284, 1250, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या कर रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य जो है सो समान है। क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य जो है सो समान है, सॉरी हाँ, विक्रय मूल्य समान आ रहा है, ठीक है। अब ये हो गया 6 और ये हो गया 84, तो इसको दोनों को एक समान करना पड़ेगा। तो 6 से 84 में क्या करेंगे, 14 छक 84, इधर करेंगे 14 से गुना, और इधर भी करेंगे 14 से गुना करना पड़ेगा। जब 14 से इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70, ये दोनों हो जाएगा सेम। अब ये हमारा क्रय मूल्य टोटल कितना आ जाएगा, 170, कितना आ जाएगा 170, और हमारा ये विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 86, ठीक है। हमारा कितना निकल कर आ रहा है, विक्रय मूल्य 86 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है हमारा कि नहीं भाई, ये हो जाएगा, सॉरी 86 कह रहा है, ये हो जाएगा 84 और ये 84, ये दोनों जुड़ जाएगा भाई, ये दोनों जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, ये दोनों जुड़ जाएगा। एक ही कैसे होगा भाई, जब इसको जोड़ रहे हैं तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा 1484, 84 तो 4 4 8 8 8 16, यानी 168 हो जाएगा, ठीक है। अब 168 हमारा हो जाएगा। अब कह रहा है हमारा कि ये जो हमारा क्रय मूल्य टोटल है ये किसके बराबर है, हमारा क्रय मूल्य किसके बराबर कह रखा है उसने, 2312 के बराबर, 2312 के बराबर। अंतर हमसे पूछ रहा है, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर 170 और 168 अंतर है 2 का। तो आप देख लीजिए, अब 2312 बटे में 170 और गुना में
2 का अंतर जो है सो हमें निकालना है। सीधे सीधे निकालिए ना, काट लीजिए, यहाँ से आपका हो जाएगा क्या 8 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, 17 से कट जाएगा, हाँ ये भी 17 से तो कट ही जाएगा। 17 पच्चे में 85 और 17 पच्चे में और 17 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 17 से कट जाएगा, 17 पच्चे में ये 200 हो जाएगा हमारा, 2 16 2 5 10। ठीक है, 17 पच्चे 85 और 17 कम में 17 और ये हमारा कट रहा था तो कितना हो रहा था, 17 कम में 17, ए और बी के क्रय मूल्य के बीच का अंतर 17 कम में हमारा कितना हो रहा था, 17 हो रहा था। और अरे यार यहाँ 2 से नहीं निकालना है, 2 नहीं निकालना है, देखिए यहाँ पे 2 नहीं निकालना है, 2 तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर आ जाएगा। ये क्रय मूल्य पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्रय मूल्य पूछ रहा है, यहाँ पे मैं भी वो हो गया। देखिए पहले इसको फ्रेश करिए, इसको 2 का अंतर पूछ ही नहीं रहा, 2 का अंतर नहीं पूछ रहा क्रय मूल्यों के बीच का अंतर। तो क्रय मूल्यों के बीच का अंतर है कितना, क्रय मूल्यों का बीच का अंतर ये हो गया एक क्रय मूल्य, ये हो गया 70 दूसरा क्रय मूल्य, तो इनके बीच का अंतर हो गया 30। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2312 बटे में 170 और गुना में 30 ऐसे निकलेगा दोस्त। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, अब ये 17 से कट जाएगा तो 136 हो जाएगा और 136 में 3 से गुना करेंगे तो 408 निकल गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ रहा है। तो ये आप लोग के ऊपर है कि पहले तरह से बनाइएगा या दूसरा बताया इस तरह से बनाइएगा, दोनों आसान है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 खिलौने खरीदे, एक व्यक्ति ने क्या करे 2 खिलौने खरीदे, और ये भी सेम प्रश्न ही है, मुझे दिख रहा है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया है। एक व्यक्ति ने 3600 में 2 खिलौने ए और बी खरीदे, ए को 20% के लाभ पर और खिलौना बी को 50% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों खिलौनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है। यदि वह खिलौने बी को 20% के लाभ पर बेचता है तो खिलौने बी का विक्रय मूल्य जो है सो कितना है, ये हमारा पूछ रहा है। तो आइए ना हम लोग कर लेते हैं, आइए पहले तरीके से करते हैं। ए को क्या करता है 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 6 बट्टे में 5। ठीक है, बी को क्या करता है, 50% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 3 बट्टे में 2, यानी कि 150%। ठीक है, ये समझ में आया। 120% कैसे, 3 बट्टे 2 कैसे हुआ, ये 50% के लाभ पर, यानी कि सीपी हो गया 100 और विक्रय मूल्य हो गया हमारा 150, तो ये 50 दूनी 100 और 50 3 150 ऐसे है। तो यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य जो क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य जो है सो भाई, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो दोनों का विक्रय मूल्य को मैंने बराबर कर दिया। अब देख लेते हैं क्या होता है, 3 से 3 दूनी में 6 हो जाता है और ए बट्टे में बी जो है सो हमारा निकल के क्या आ जाता है, 5 बट्टे में 4, 5 बट्टे में 4 आ जाता है ए और बी निकल के। जो कि हमारा क्या कह रहा है कि ए और बी के क्रय मूल्य कितना है, 36,000 है और 3600, जो कि हमारा कितना आ रहा है 5 और 4 9, यानी कि 3609 के बराबर है। अब क्या पूछ रहा है, तो पहले हम लोग इसका वो निकाल लेंगे, क्या करेंगे, पहले इसका हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब क्रय मूल्य किसके बारे में पूछ रहा है, पहले देखिए। अब खिलौने बी को 20%, यानी बी का क्रय मूल्य निकालेंगे, 4 से निकाल लेंगे, 9 चौका में 36, 400, यानी कि 4 चौका में 1600। अब बी का सीपी कितना हो गया हमारा 1600, बी का सीपी हो गया हमारा 1600। इसको अगर 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 6 बट्टे में 5 पर बेचता है, तो देखिए ना 5 तिहाई में 15, 5 दूनी में जाओ 300, 20 में 6 से गुना करिए 0, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 19, 1920 जो है तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो हमारा निकल के आंसर आ रहा है। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्त, एक व्यक्ति ने 2000 में एक कमीज खरीदी, क्या करी, एक व्यक्ति ने 2000 में एक कमीज खरीदी। यदि वह एक कमीज को 20% के लाभ पर और दूसरे कमीज को 80% के लाभ पर बेचता है, एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को 80% के लाभ पर, तो विक्रय मूल्य इसका समान होता है। ठीक है, यदि पहली कमीज को 30% के लाभ पर और दूसरी कमीज को 25% के लाभ पर बेचता, तो दोनों कमीजों के विक्रय मूल्य का योग निकालना है हमें। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करना है, एक्स को कितना बेचना है, मान लीजिए ए मानिए। ठीक है, ए कमीज एक को और दूसरी कमीज को, ए को हमारा कितना पे बेच रहा है, ए कमीज को हमें कितना पे बेच रहा है 20% के लाभ पर, यानी कि 6 बट्टे में 5।
बी को कितने पे बेच रहा है? 80% के लाभ पे। कितने बेच रहा है? 80% के लाभ पे, यानी कि 80% का लाभ हमारा कितना होगा? 180 बटे में 100, तो हमारा हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 2 से 9 और 9 बटे में 10, यानी 19 बटे में 10। 80% के लाभ पे बेच रहा है, 19 बटे में 10 पे बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 19 बटे में 10 पे बेच रहा है। 19 बटे में 10 पे बेच रहा है, ठीक है। अब 5 से ये कट जाएगा, हो जाएगा 5 दूनी में 10, और ए बटे में बी हमारा भाई कितने आ जाएगा? ए बटे में बी हमारा आ जाएगा 19, 19 का 19 रहेगा, और 6 दूनी 12, ठीक है। कितना आएगा हमारा? 6 दूनी 12 आ जाएगा टोटल, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, 19 बटे में 20, 80% लाभ बराबर 19 बटे में 20 होगा, 80% का लाभ। तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका कितना होता है भाई? 80% का 4 बटे में 5, तो 9 बटे में 5 हो गया यार। 19 बटे में कैसे हो जाएगा? ये अरे यार 80% है ये, तो 18 बटे में 5 यानी 9 बटे में 5 होगा भाई। वही तो कह रहा है 19 बटे में 5 नहीं होगा। सॉरी 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 दोस्त, सॉरी। एक बार फिर से आप लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरा दिमाग पंचर हो जा रहा है, तो मैं क्या करूँ। बी का हो जाएगा 9 बटे में 5, यही तो कह रहा है मैं। 19 बटे में कैसा हो जाएगा? तो ये उधर 90% हो जाएगा। फिर 5 से 5 कट गया, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 3। कितना हो गया? 5 हो गया। यानी कि ए बट्टे में बी इज इक्वल टू में 3 बट्टे में 2। ये हमारा क्या आ गया? सीपी का रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। जो कह रहा है कि 2000 में 2 कमीजें खरीदा, ठीक है। जो कि हमारा सीपी कितना है यहाँ पे? दोनों का सीपी मिला के हमारा कितना है? 2000 है, जो कि हमारा आ रहा है 5। अब निकालेंगे 5 से, ये जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 चौका में 20, यानी कि 400। तो ये हमारा हो जाएगा 1200, सीपी ये 1200, और सीपी 2 हमारा 800। एक हो गया हमारा 1200 और एक हो गया हमारा 800। अब कह रहा है भाई, अब कह रहा है कि इन दोनों को, अब ए को यानी 1200 को कह रहा है कि 30% के लाभ पर बेचेंगे। तो 1200 को 30% के लाभ पे बेचेंगे, यानी 13 बटे में 10 पर बेचेंगे, और दूसरी कमीज को 25% के लाभ पर बेचेंगे, और दोनों की विक्रय मूल्य का योग, यानी दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और 800 का 25% यानी कि 5 बटे में 4। अब करिए ना, और इससे हो जाएगा हमारा 2, यानी कि टोटल हमारा आ जाएगा 12 में 13 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 156, सॉरी 13 हाँ 130 और 13×26 यानी 156 यानी 1560, और ये हमारा हो जाएगा 5 दूनी में 10 यानी कि 1000 में। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 2560 जो है सो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा मेरे भाई, जो आंसर नंबर। ये देखिए कितना आसानी से बन गया, इसमें करना कुछ नहीं है दोस्त। ए को जो लाभ पर बेचा उसको लिख देना है, बी को जो लाभ पर बेचा उसको लिख देना है, और हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा जो 2000 के बराबर है, इसको कर देना है। तो एक बराबर आ जाएगा 400, तो 3 बराबर 1200, यानी बी ए का क्रय मूल्य 1200, बी का क्रय मूल्य 800। अब ए को बेचा है 130% पे, और बी को बेचा है 75% में, यानी 25% कम, सॉरी 125% पे यानी 25% लाभ पे, और दोनों का विक्रय मूल्य निकालने को कहा है। तो 1560 और प्लस में 1000 हमारा कितना निकल गया? 2560। मुझे लग रहा है कि आज पूरा क्वेश्चन हो भी नहीं पाएगा, समय बहुत निकल गया। चलिए देख लेते हैं, जहां तक हो पाता करते हैं। अगला प्रश्न करा है भाई, अगला प्रश्न करा है कि 2 कंबलों का विक्रय मूल्य समान है। बात वही है, एक कंबल को 66.2/3 के लाभ में बेचता है, दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 4% कम है। पहले यहाँ पे पहले सीपी और एसपी देखिए, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। पहला कंबल, दूसरा कंबल, क्या कह रहा है? पहला कंबल भाई कह रहा है, पहला कंबल कह रहा है कि 66.2/3। अब 66.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जानिए, 2/3 होता है, क्योंकि 1/3 33.1/3 और 2/3 बराबर 66.2/3 होता है। तो अब जब लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि सीपी हमारा कितना हो गया? 3, सीपी हमारा 3 हो गया, तो एसपी हमारा कितना हो गया? 5। एक्स कर लीजिए इसको 5x, क्योंकि इसमें आगे 400 दिख रहा है। अब आगे कह रहा है दोस्त, आगे कह रहा है कि दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है, और ऊपर कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि इसका विक्रय मूल्य अगर 5x है तो इसका विक्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, विक्रय मूल्य समान। कह ये रहा है कि दूसरे का क्रय मूल्य
उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है, यानी कि अगर इसका विक्रय मूल्य 5x है तो ये कितना है 5x माइनस 400। ठीक है, अब निकालने को कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि यदि दोनों कम्बलों को बेचने पर 50% का कुल लाभ होता है, दोनों कम्बलों को बेचने पर 50% का जो है सो हमारा लाभ होता है, तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य, अब दोनों कंबल को बेचेंगे यानी दोनों कंबल के क्रय मूल्य पर हमारा 50% का लाभ होगा, तो दोनों कंबल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे, तो इस दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 8x माइनस 400, और इसका 50% फायदा यानी कि 3/2 बराबर हमारा ये हो जा रहा है 10x। समझ में आ गया? आ गया समझ में यहाँ तक? इसको आप लोग अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो पीछे करके देखिए, क्योंकि वीडियो भी लंबा होता जा रहा है। मुझे लग रहा है 2 क्वेश्चन और करा कर मैं वीडियो को बंद करूंगा, अगले पार्ट में कराऊंगा और सारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखते हैं, ये जाएगा 2 उधर जाएगा तो ये हमारा 20x हो जाएगा, और इधर 3 से करेंगे तो 24x माइनस 1200 इज इक्वल टू में उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा 20x। अब 20x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 4x, और 4x में हो जाएगा 1200। x बराबर हमारा कितना निकल के आ रहा है भाई 300 आ रहा है। तो वही पूछ रहा है कि प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य, अब x बराबर 300, अब विक्रय मूल्य कितना है 5x, यानी कि 300 से गुना करेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य जो है सो निकल के आ जाएगा कितना 1500, तो हमारा 1500 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्त अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मुन्नी ने एक बंदूक और एक मोबाइल और एक बंदूक 115 में खरीदा। उसने बंदूक को 20% लाभ पर और मोबाइल को 30% लाभ पर क्या करा, बेच दिया। ठीक है, उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका कुल लाभ, कुल मूल्य और लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए इसको एक और सॉल्व भी करवा देता हूँ। देखिए सीपी और एसपी, क्योंकि अगला प्रश्न भाई बहुत सारे प्रश्न है अभी। ठीक है यार, छोड़ देते हैं, अगले पार्ट में देख लेंगे इसको है, अगले पार्ट में देख लेंगे ना, अगला पार्ट यहीं से कंटिन्यू कर देंगे, हम यहीं से कंटिन्यू कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, या इसको करवा दें? चलिए क्वेश्चन ये करवा ही देते हैं, 3 मिनट हो जाएगा, 45 मिनट का टोटल वीडियो हो जाएगा। तो देखते हैं, मुन्नी ने एक मोबाइल और एक बंदूक, मोबाइल और एक बंदूक। ठीक है, ये हमारा ले लीजिए बंदूक हो गया और ये हमारा हो गया मोबाइल। ठीक है, कह रहा है कि बंदूक को 20% का लाभ पर बेच दिया, बंदूक को 20% का लाभ पर बेच दिया, यानी कि 5 से 6 में बेच दिया। यहाँ तक अब 5 से दोबारा नहीं समझाऊंगा, बहुत बार समझा चुका हूँ, 4 क्लास से ही समझा रहा हूँ। मोबाइल को 30% के लाभ पे, 30% के लाभ पे करा तो 10 से 13 में बेचा। अब कह रहा है कि उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य, बंदूक का क्रय मूल्य, बंदूक का क्रय मूल्य और मोबाइल के विक्रय मूल्य बराबर है, मोबाइल के विक्रय मूल्य ये बराबर है। बताइए 5 13 बराबर कैसे होगा? इसका एलसीएम लेंगे, 13 5 65, अब 65 से ही बराबर होगा, तो इसमें करना पड़ेगा 5 से गुना, इसमें करना पड़ेगा 13 से गुना। जब इसमें 13 से करेंगे तो ये भी 13 से हो जाएगा, इसमें 5 से करेंगे तो इसमें 5 से भी हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13 5 65 और ये भी हो जाएगा 65। ठीक है, तो अब हमारा बंदूक हो गया 65 और इधर हो गया 13 छके 78, ये हो गया 65 और ये हो गया 50। ठीक है, ये हमारा जो है सो नया वैल्यू निकल के आ गया मोबाइल का। अब कह रहा है कि तो उसका कुल लाभ, मूल और कुल लाभ प्रतिशत जो है सो निकालें। तो आप यहाँ तक यहाँ समझदार हैं। ये सीपी हमारा अब निकल के आ जाएगा 115 टोटल, और ये सीपी हमारा हो जाएगा 3 और 13 1 14 143। तो अब ये जो है सो सीपी हमारा हो गया 115 और लाभ हो गया 143। तो फायदा कितना का हो गया हमारा, फायदा हो गया रुपए के तौर पे 13 में से 5 जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा, और 13 में से 5 जाएगा 8 और ये 10 143, ये हो जाएगा हमारा 28, यानी कि 28 रुपये जो है सो हमारा लाभ हो जाएगा। अब 28 रुपये लाभ हो जाएगा, किस पे होगा 28 रुपये लाभ? 28 रुपये लाभ जो है सो हमारा होगा 115 पे। अब इसको हम लोग जो कर लेंगे हमारा निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 23 और ये हो जाएगा हमारा 20। तो अब निकालिए 23 दूनी 56, यानी कि 560 बट्टे में 23 से करिएगा तो 23 दूनी 46 और उसके बाद 10 आ जाएगा, 23 दूनी 46 560
ठीक है, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा और 10 आ जाएगा तो 100 हो जाएगा, 23 चौका 96 यानी कि 24, तो 24 यही दिख रहा है, तो 28 और 24 वाला यही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी पे अगला प्रश्न भी है, अगला प्रश्न भी आप लोग इसी तरह से बनाएंगे और उससे अगला प्रश्न भी इसी तरह से बनाएंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको अगले वीडियो में देखिए, जैसे ये प्रश्न है, इसके बाद आप लोग इस प्रश्न को एक बार देख लीजिए और इस प्रश्न को मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देता हूँ और बनाने का कुछ प्रयास कीजिएगा। एक दुकानदार ने आपको वस्तु का विक्रय मूल्य, इसका सेम प्रश्न है, ये भी है, मोबाइल लैपटॉप निश्चित मूल्य पर खरीदा और मोबाइल को 10% लाभ पर और लैपटॉप को 25% पे बेचा, ये भी सेम है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इसका बराबर है, ये भी सेम प्रश्न है, ये भी, ये अलग हो गया, ठीक है, ये अलग हो गया, तो इधर से मैं करा दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, भैया 8 प्रश्न बच रहे यार, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, बहुत टाइम लग जाएगा मेरे भाई। तो ये आपके जो 2 प्रश्न है, जो 2 प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 1 मैं इसको मान ले रहा हूँ और अगला प्रश्न जो है सो ये क्वेश्चन नंबर 2 मान ले रहा हूँ, और दोनों का आंसर जो है सो आप लोग कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और अगले पार्ट में, ये पार्ट 4 था, अगले पार्ट 5 में यहीं से मैं कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।